राजनीति अनिश्चितताओं का खेला है। राजयोग प्रबल हो तो राजा बना सकता है। घूमता है समय का चक्र तो राजा को भी रंक बना देता है। समय का पहिया है जनाब, कभी फर्श से अर्श पर तो कभी अर्श से फर्श पर ले आता है। जो कहिए कह लीजिए, लेकिन इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि शहर फरीदाबाद की राजनीति का चक्र भी घूम रहा है। आशंका है, अनुमान है, राजनीतिक गुणा गणित है या धन संबंधों की पकड़। अब की बार फरीदाबाद की राजनीति का चक्र चाल बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि समय के चक्र की छाया सुदर्शन चक्र पर भी नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं की चिक चिक अड़िग विश्वास को भी हिला दे रही है। फिर भी मन है कि मानता नहीं, और मन में सवालों का कौतूहल उमड़ पड़ता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चक्रधारी कृष्ण की सत्ता का सिंहासन डोल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 बार के भारी बहुमत से विजयी हुए कृष्ण की राजनीति को हाशिए पर खड़ा किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तिगांव, जो तपस्वी बाबा सूरदास की तपोस्थली और राजनीतिक आस्था का समुद्र है, फरीदाबाद की सत्ता का केंद्र बन सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे कद के नागर बड़े कद के गुजर को किनारे लगा सकते हैं? तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और अपने अपने दावे हैं। कृष्ण पक्ष को नागर की दावेदारी मात्र उपहास लगती है। उनका कहना है कि कृष्ण राजनीति के अनुभवी और चाणक्य हैं, भाग्य के धनी यानी जन्म से ही राजयोग लिखा कर लाए हैं। उनके राजनीतिक जीवन के संबंधों को भी कमतर आंका नहीं जा सकता। हाईकमान की कृपा के पात्र हैं। भाजपा के 1 नंबर के नेता के साथ अच्छी जान पहचान बताते हैं। अपनी पार्टी की तो बात छोड़िए, विपक्ष के साथ भी तालमेल बनाने की कला के माहिर हैं। सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते, सरकार में मंत्री का भार लिए कृष्ण जनता के भी लोकप्रिय कम नहीं है। कुछ चंद लोग हो सकते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए उनके विरोधी हों, लेकिन विरोधी भी उनके अपने होते हैं। इसलिए चक्रधारी को हाशिए पर ले जाने का या टिकट कटने की बात गले उतरती नहीं है। बात अगर करें तिगांव की सत्ता पर काबिज और कृष्ण के धुर विरोधी नागर की, तो उनके समर्थकों का अपना तर्क है। भाजपा हाईकमान में 2 नंबर पर आने वाले राजनीतिक चाणक्य के कृपा पात्री माने जाते हैं। उनका वो वक्तव्य है कि आप इन्हें नेता बनाइए, बड़ा नेता हम बना देंगे। इस बयान को आधार मानकर उनकी दावेदारी को अहम मानते हैं। पिछले महीने फरीदाबाद की सभी विधानसभाओं में लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम ने चर्चाओं को बल दिया, तो खुद नागर ने पलवल में अपना कार्यालय खोल करके राजनीतिक चर्चाओं में की आग में घी डालने का काम किया। भले ही नागर ने खुलकर इन चर्चाओं की सत्ता को ना तो समर्थन किया और ना ही नकारा है। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर हाईकमान उन्हें आदेश करेगा तो इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर छन छन कर आ रही है कि दावा मजबूत है और खेला होने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फरीदाबाद की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। राजनीतिक उलटफेर न जाने कितने राजयोगियों के भाग्य को उदय करेगा और न जाने कितनों की शनि की 7.5 लगेगी। राजनीतिक समय के चक्र में बदलाव होने के प्रबल आसार इसलिए बनते जा रहे हैं कि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि समय समय पर यह चक्र घूमता रहा है। 1976 से 2023 तक 47 साल हो चले हैं फरीदाबाद लोकसभा को बने हुए, और इन 47 सालों में 7 नेताओं ने सत्ता सुख भोगा है, जिनमें सबसे पहले धर्मवीर वशिष्ठ, जो भारतीय लोक पार्टी के तरफ से सांसद बने और 3 साल तक उनका कार्यकाल चला। तैयब हुसैन कांग्रेस से रहे, जो 4 साल तक फरीदाबाद की राजनीति की सत्ता पर काबिज रहे। उसके बाद रहीम खान कांग्रेस से 5 साल तक उन्होंने शासन किया। भजनलाल कांग्रेस से 2 साल तक रहे और उसके बाद जिम्मेदारी मिली अवतार सिंह भड़ाना को। अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस से 5 साल तक सांसद रहे और उसके बाद रामचंद्र बैदा भाजपा से 3 बार में कुल 8 साल तक फरीदाबाद की राजनीति में काबिज रहे। एक बार फिर उनके बाद अवतार सिंह कांग्रेस से 10 साल तक उन्होंने शासन किया। अब उसके बाद 2014 से अब तक यानी 2023 और 2024 तक कृष्णपाल गुर्जर 10 साल अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं।
यानी लगातार 10 साल से ज्यादा कोई भी सांसद फरीदाबाद की सत्ता पर काबिज नहीं रहा। हार जीत का अंतर पहले भी 3-4 लाख का रहा है। ऐसा नहीं है कि कृष्णपाल गुर्जर पहली बार 6 लाख से जीते, पहले भी 3 लाख 4 लाख तक का ये अंतर रहा, जब वोटों की तादाद भी कम हुआ करती थी। इतनी तादाद वोटरों की नहीं थी, उसके बाद भी जो मतांतर होता था वो 3-4 लाख तक चला जाता था। तो ये कहना कि टिकट का कटना इसलिए मुश्किल है कि जीत का अंतर बहुत ज्यादा है, या कृष्ण एक राजनीतिक खिलाड़ी हैं। पहले भी ऐसे ही मजबूत और कद्दावर नेता रहे हैं जिनके टिकट काट दिए गए या बदल दिए गए, और अधिकतर नेताओं का राजनीतिक जीवन का अंत हुआ फरीदाबाद की राजनीति से हटने के बाद। इसलिए ही कहा जा रहा है कि समय का चक्र है, कहीं चक्रधारी के राजनीतिक जीवन को अंत तो नहीं कर देगा। कृष्ण चक्रधारी फरीदाबाद की राजनीति के पहले ऐसे नेता बन जाते जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत के तौर पर अपने पुत्र को स्थापित किया होता, लेकिन यह करने में भी वो सफल हुए ऐसा प्रतीत होता नहीं है। हो सकता है हो जाए, लेकिन अब लगता है कि समय से पहले ही करवट ले रहा है, जिसकी आहट सुनाई देने लगी है। वैसे भी आलाकमान 2 बार से ज्यादा जीते नेताओं को बदलने के मूड में नजर आता है। जहां तक सवाल नागर की दावेदारी का है तो वह भी प्रबल नजर आती है, क्योंकि जाट गुर्जर बहुल्य सीट पर इनके अलावा किसी की दाल गलती नजर आती नहीं है, और नागर के सिवा कृष्ण के मुकाबले कोई नजर आता नहीं है। भले ही कुछ लोगों के लिए नागर का कद और व्यवहार नौसिखियों जैसा प्रतीत होता हो, लेकिन चाल, चरित्र और कार्य क्षमता को कमतर आंकना भी ना समझी है। अधिकारियों पर धाक, निडरता, निर्भीकता, सत्यता और स्पष्टवादिता उनकी छवि को कद्दावर नेता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और शायद इसलिए भी फरीदाबाद की राजनीति के पंडित नागर के राजयोग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। समय का पहिया भी करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वही बात दोहराता हूं कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, समय का चक्र है, बदल सकता है, बदलता रहा है। इतिहास इस बात की गवाही देता है। अब वास्तविक स्थिति क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। तो एक बार फिर मैं उसी के साथ आपको जोड़े जाता हूं कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है।